अस्सलाम वालेकुम। ए न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिशमा परवेज। बुलेटिन में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के खिलाफ शहर शहर मुजाहिरे। भारतीय वजीर आजम के पुतले नजर आतिश। वजीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी का कहना है कि बरामदाग बुख्ती ने चंद टकों की खातिर नरेंद्र मोदी को सलाम पेश किया। सूबे में 1% भी अलहदगी पसंद नहीं है। बलोचिस्तान से मुतल्लिक भारतीय वजीर आजम का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रॉ दहशतगर्दी करवा रही है। भारत इंसानी हुकूक तंजीमों की आवाज़ दबाकर कश्मीर में मजालिम पर पर्दा नहीं डाल सकता। खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 11 दहशतगर्द हलाक, 8 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। नॉर्वे के वजीर खारजा की वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात। मुशीर खारजा सरताज अजीज के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दो तरफा ताउन और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। मकबूजा कश्मीर में 41वें रोज भी मुसलसल कर्फ्यू नाफिज। जिला पुलवामा में भारतीय फौज की बेईमाना कार्रवाई में प्रोफेसर शबीर अहमद शहीद। वजीर इत्तलात परवेज रशीद का कहना था कि भारत निहत्ते अवाम के खिलाफ ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंस जमा करवा दिया। शामिल करेंगे खबरों की तफसील। आपको बताएं कि बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत और नरेंद्र मोदी के बयान के खिलाफ बलोचिस्तान भर में एहतजाज किया गया। कलात में शहरियों ने भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और भारतीय वजीर आजम और बरामदाग बुख्ती के पुतले जलाए। मुजाहिरीन का कहना था कि बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मजालिम से भारत का मकरू चेहरा बेनिकाब हो गया है। भारतीय वजीर आजम के बलोचिस्तान से मुतल्लिक बयान के खिलाफ सिब्बी में रैली निकाली गई। शुरका ने कौमी शाहराह को टायर जलाकर बंद कर दिया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मलिक कायमुद्दीन और हिंदू बरादरी के डॉक्टर सद्दाम चंद ने कहा कि भारत पाकिस्तान में मुदाखलत बंद करे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो भारतीय वजीर आजम के बयान का नोटिस ले। हब में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के खिलाफ लासी रोड से रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी का पुतला और भारतीय परचम नजर आतिश किया। उनका कहना था कि बलोचिस्तान में कोई अलहदगी पसंद नहीं है। इसके अलावा चमन, कोयटा, बोलान और दीगर शहरों में भी नरेंद्र मोदी के बलोचिस्तान से मुतल्लिक बयान के खिलाफ एहतजाज किया गया। बलोचिस्तान के वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी ने भारतीय वजीर आजम को बरामदाग बुख्ती और दीगर अलहदगी पसंदों का स्पॉन्सर करार देते हुए कहा है कि सूबे में 1% भी अलहदगी पसंद नहीं है। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए सनाउल्लाह ज़ाहरी ने कहा कि नाम निहाद कौम परस्त बलोचिस्तान में खून की नदियां बहाना चाहते हैं, जिन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बरामदाग बुख्ती ने चंद टकों की खातिर मोदी को सलाम पेश किया। बलोच अवाम ने अपने शोहदा के साथ कभी गद्दारी की और ना आइंदा करेंगे। उन्होंने कहा कि नाम निहाद आज़ादी की तंजीमें चलाने वालों को सूबे के 1% अवाम की भी हिमायत हासिल नहीं है। उनका कहना था कि दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल कर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि भारत ने जो जंग शुरू की है, पाकिस्तान इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर कामयाबी हासिल करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बलोचिस्तान से मुतल्लिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी पर पर्दा डालना चाहता है। आज दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान नफीस ज़करिया का कहना था कि फ़िलहाल भारतीय वजीर आजम के बयान का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इससे कबल भारतीय वजीर आजम ने बांग्लादेश जाकर पाकिस्तान
पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया था तो पाकिस्तान ने ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया था। तर्जुमान का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म ने इस बार भी बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का एतराफ़ किया है। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की दावत का अभी तक भारत ने सरकारी तौर पर जवाब नहीं दिया। सार्क वज़राए ख़ज़ाना कॉन्फ्रेंस में भारतीय और बांग्लादेशी वज़रा की आमद से मुतल्लिक नफ़ीस ज़करिया का कहना था कि अभी दोनों मुल्कों की जानिब से तस्दीक का इंतज़ार है। खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद के करीब कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 8 ठिकाने भी तबाह कर दिए। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन कचकोल, राजगाल और दीगर इलाकों में किया गया। पाकिस्तान और नॉर्वे ने दो तरफा तिजारत को बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया गया। बाद में मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ से बातचीत के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के साथ तिजारती रवाबित भी इजाफा होगा। उनका कहना था कि नॉर्वे पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी का ख्वाह है। मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ ने भी इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान आने वाले दिनों में ताउन की नई राहें खुलेंगी। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदों की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि थर में कोयले के वसाइल का सही इस्तेमाल होता तो आज पाकिस्तान बिजली बरामद कर रहा होता। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सानहा क्वेटा के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। वज़ारत दाखिला के हुक्काम की जानिब से सानहा क्वेटा से मुतल्लिक तहकीकात में पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन और पाकिस्तान वियतनाम के दरमियान इंसदाद मंशियात और स्मगलिंग समेत दीगर मुआहदों की मंजूरी दी। इजलास में बैंकिंग के शोबे में ताउन के लिए पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात शुरू करने के साथ पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मुजरिमों के तबादले के मुआहदे की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इक़्तिसादी राहदारी के तमाम मनसूबों पर मौसर अमल दरामद करने की हिदायत करते हुए कहा कि तवानाई और बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज की जाए। मकबूजा कश्मीर में कठपुतली इंतजामिया ने शहरियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों से रोकने के लिए आज मुसलसल 41वें दिन भी कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां बरकरार रखीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुजाहिरों की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक ने मुश्तरका तौर पर दी थी। मकबूजा कश्मीर में 8 जुलाई को भारतीय फौजियों के हाथों हुर्रियत कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी के मावराए अदालत कत्ल के बाद निहत्ते मुजाहिरीन पर फोर्सेस की फायरिंग, पैलेट गन और आंसू गैस के बेदरेग इस्तेमाल से 80 बेगुनाह कश्मीरी शहीद, 8000 से ज्यादा जख्मी, जबकि सैकड़ों बसारत से महरूम हो चुके हैं। भारतीय फौजियों ने रियासत दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा में एक लेक्चरार शबीर मोहम्मद को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते अवाम पर ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। मजलूम कश्मीरियों की हिमायत के लिए पाकिस्तान का अज़म कभी मुतज़लज़ल नहीं होगा। इस्लामाबाद में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर सेमिनार से खिताब करते हुए सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा कि कश्मीर का पाकिस्तान और पाकिस्तान का कश्मीर से अटूट रिश्ता है। गुज़िश्ता हुकूमतों में से किसी ने भी मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश नहीं किया, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि साबिक भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी ने भी तस्लीम किया कि कश्मीर में इंसानियत का मसला है और इसे हल होना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद ने इस्लाम को मोहब्बत और अमन का मजहब करार देते हुए कहा है कि इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों का उम्मत मुस्लिमा से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे शर पसंद अनासर को कुचल दिया जाएगा। इस्लामाबाद में निदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद ने कहा कि कुरान पाक रोशनी और हिदायत की किताब है। किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उनका कहना था कि उलमा ने इस्लाम की हकीकी तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आला मुराद अली शाह के सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन से राब्ते के बाद MQM के 6 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। तफसीलात मुनीर साकी से। संदे तब्दीली के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एहतजाज मुतहरक वज़ीर आला के लिए टेस्ट केस बन गया। अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्म सैयद मुराद अली शाह ने अब सियासी मसाइल से निमटने के लिए भी कमर कस ली है। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन से टेलीफोनिक राब्ता किया। वज़ीर आला ने MQM रहनुमा को तमाम खदशात फौरी खत्म करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध ने अपोजिशन लीडर से MQM के कारकुनान की रिहाई से मुतल्लिक भी बात की। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हम सियासी लोग हैं, लिहाजा किसी को भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना नहीं चाहते। दूसरी जानिब सैयद मुराद अली शाह ने IG सिंध AD ख्वाजा को टेलीफोन करके MQM के जो कारकुनान तहकीकात के दौरान क्लियर करार दिए गए हैं उन्हें रिहा करने के अहकामात दिए तो पुलिस हरकत में आ गई और मुत्तहिदा के 6 गिरफ्तार कारकुनान सैयद अरसलान अली, मोहम्मद अली, सैयद तलहा, वक्कास अहमद, गुलाम मुर्तजा कादरी और जीशान बशीर को फौरी रिहा कर दिया। इन तमाम कारकुनान को 2 दिन कबल गुलिस्तान जोहर से गिरफ्तार किया गया था। सैयद मुराद अली शाह की जानिब से MQM के कारकुनान के रिहाई से मुतालिक उठाए जाने वाले इकदाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एहतजाज के बाद पैदा होने वाले सियासी महाजराई को रोकने के लिए कितना मुअस्सर साबित होगा, ये तो आइंदा वक्त ही बताएगा।